गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे अपने अपने घर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 ग्लोबल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आपको नहीं पता तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो। मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं क्लास 6 में, इसके बारे में क्या क्या बताया हुआ है। ग्लोबल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। इन द प्रीवियस चैप्टर you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and south pole and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model miniature form of the Earth. ठीक है, तो इसमें बोला है कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि हमारा प्लैनेट जो है, मैंने आपको बताई थी कि पृथ्वी गोल नहीं होती। पृथ्वी इज इन द जियोइड शेप। कौन सी शेप होती है? जियोइड शेप होती है। तो ये पृथ्वी क्या है? स्फेयर नहीं है। पृथ्वी अर्थ इज़ नॉट ए स्फेयर। अर्थ गोल भी नहीं है। क्या है? जियोइड शेप की होती है अर्थ। तो इसने बोला है कि ये मतलब स्लाइटली फ्लैटन होती है। तो ये कैसी दिखती होगी, आपने सोचा है कभी? तो ये बोल रहा है आपको आइडिया लेने के लिए आप अपनी क्लासरूम में खुद की में तो ग्लोब देख सकते हो। ग्लोब मिलते हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस में भी मिलते हैं, और जैसे पढ़ने के लिए भी ग्लोब टीचर्स को दिए जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ। इसमें ग्लोब की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि ग्लोब क्या होता है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये मैंने ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ अ ट्रू मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये आपको ग्लोब की क्या दी हुई है? ये आपको ग्लोब दिया हुआ है, कैसा दिखता है, इस टाइप का होता है। तो आगे रीड करते हैं। ग्लोब में भी वेराइंग साइज एंड टाइप्स। बिग वन विच कैन नॉट बी कैरी इजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स। तो ग्लोब्स का बताया है कि ग्लोब जो है अलग अलग साइजेस में और टाइप्स में आते हैं। कुछ ग्लोब्स होते हैं जो क्या होते हैं? बिग वंस होते हैं, बड़े होते हैं, यानी पढ़ाने के लिए टीचर्स को दिए जाते हैं। कुछ होते हैं स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स बेसिकली क्या होता है? जिस ग्लोब को आप जो आपकी पॉकेट में भी आ जाए, छोटा ग्लोब। और कुछ होता है बैलून लाइक ग्लोब, बैलून जितनी शेप में, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईज। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट्स नॉट रोटेटेड, इट्स कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ क्वार्टर व्हील इज रोटेटेड ऑन द ग्लोब। कंट्री, कॉन्टिनेंट, ओशन आर शोन इन द करेक्ट साइज। लेकिन ग्लोब पे जो कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस वगैरह दिखाए होते हैं ना, वो सेम साइज में होता है हमारी पृथ्वी की तरह। मतलब उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ओशन या कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। ग्लोब को देख के आप पता लगा सकते हो। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन एट अ पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक दैट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम मतलब ग्लोब में कोई प्लेस को कैसे लोकेट करें, है ना। हाउ वी लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब। तो वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो क्या होता है? ग्लोब में बेसिकली एक लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस लाइन। उसके थ्रू, और हमारे ग्लोब में वो भी होते हैं ग्रिड्स, 23 डिग्रीज या फिर 66 एंड द हाफ डिग्री, ऐसे ग्रिड्स बनी होती है। तो उनके थ्रू भी हम इजीली पता लगा सकते हैं। और आपको कॉन्टिनेंट तो पता ही होगा, कौन से कॉन्टिनेंट है, कौन सी कंट्री में आपको फाइंड करनी है जगह, तो ईजिली आप वैसे पता लगा सकते हो। तो यू विल नोटिस अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टाइटल मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो एक्सिस क्या होता है? ग्लोब में एक लाइन होती है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये मैंने आपको बता रखा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल 2 पोल होते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। जैसे अर्थ मूव करते हैं वेस्ट से लेके ईस्ट तक, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, वैसे ही ये ग्लोब मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। लेकिन एक बात बोली यहाँ पे कि ये याद रखना कि इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस, क्योंकि हमारी रियल अर्थ में कोई भी एक्सिस पॉइंट नहीं होता। एक्सिस पॉइंट आपको सिर्फ ग्लोब में मिलता है ताकि आप कोई जगह फाइंड कर सको, सिर्फ इसलिए। हमारी अर्थ में कोई ग्लोब मतलब कोई एक्सिस लाइन नहीं है। Another imaginary line running on the globe divided it into 2 equator part. This line is known as equator. इक्वेटर हमारे ग्लोब को मिडल से बिल्कुल हाफ कर देता है। मतलब हमारी टोटल 360 डिग्री की होती है, फ्रंट व्यू से 180 डिग्री की होती है, तो उसको हम हाफ कर देते हैं, यानी इट्स इज़ आवर ग्लोब, राइट। हमारा ग्लोब है, ऐसे बीच में से ये यहाँ पे इक्वेटर पॉइंट आता है, ठीक है। इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाता है 23 एंड द हाफ डिग्री पे, ठीक है। आर्कन जो नदर्न हाफ होता है, नदर्न हाफ मतलब नॉर्थ साइड, और सदर्न हाफ यानी साउथ। तो ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो इनको हम सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आप इनको चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो। आगे चलते हैं।
देन इक्वल ये द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। चाहे हमारा प्राइम मेरिडियन हो, चाहे इक्वेटर पॉइंट हो, ये सब सिर्फ इमेजिनरी में है। रियलिटी में ये ऐसे ना कोई लाइन है, ना एक्सिस पॉइंट है, ना इक्वेटर है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। इट इज़ ओनली अ इमेजिनरी लाइन। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये जो दे रखे हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। पैरेलल मतलब ये मैं बता देती हूँ, जहाँ पे ये इक्वेटर बनता है तो ये सारी लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है एक दूसरे के। पैरेलल यानी आपस में टकराती नहीं है, ऐसे पैरेलल होते हैं। तो डेट्स वाई यहाँ बोला गया है कि ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं इनको। लैटिट्यूड को डिग्रीज में मेज़र किया जाता है। इसमें सब में ऐसे ही बता रखा है। यहाँ बता रखा है 360 डिग्री में होती है हमारी अर्थ, 90 डिग्री में डिवाइड होती है। ये सभी बता रखा है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। ये मैं बता चुकी हूँ। तो आगे पढ़ते हैं चैप्टर को। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। जिसको ये डायग्राम याद है उसको पूरा चैप्टर समझ लो, आ गया। आधा चैप्टर तो आ ही गया। इससे सारा अर्थ, ये कोई वैसे नॉर्मल नहीं है, ये अर्थ है हमारी। क्या है? देखो, और देखो क्या है ये है हमारी अर्थ। ठीक है। अब ये अर्थ को बीच में से ये 0 डिग्री से डिवाइड कर रखा है। इसको हम क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? 0 डिग्री का है, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है। देन ये 23.5 डिग्री दिख रहा है, इसको क्या नाम दे रखा है? यहाँ देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है 23.5 डिग्री, इसको बोल रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता है? ये होती है, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई, देन ये वेस्ट हो गई। तो ऊपर अभी अर्थ है, ऐसे डिवाइड है बीच में से। अब ये ऊपर का पार्ट हुआ, तो ये ऊपर का पार्ट नॉर्थ हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ दिख रहा होगा। ये एन का मतलब नॉर्थ है। ऐसे नीचे का पार्ट साउथ हुआ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 0 डिग्री से नीचे आ रहा है ना, तो इसको 23.5 डिग्री साउथ बोल दिया। ठीक है। अब ये फ्रीजिड जोन है, यहाँ पे ओशंस वगैरह आ जाते हैं हमारे। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ का एक पॉइंट होता है जहाँ पे आता है आर्कटिक सर्कल। यहाँ पे हमारा आर्कटिक ओशन भी है, डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आर्कटिक सर्कल। एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ है, 66.5 डिग्री साउथ है, और इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना हर कोई। बता रखा मैंने बताया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ था? नॉर्थ में था, ऊपर की साइड था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ था? साउथ में था, साउथ में। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन भी है वहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ठीक है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको अगर बताऊँ तो हीट जोन हमारी होती है 3 टाइप की। वन इज़ टॉरिड जोन, सेकंड इज़ टेम्परेट जोन, एंड थर्ड वन इज़ फ्रीजिड जोन। देखो, टॉरिड जोन मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट आती हो, यानी सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो। टेम्परेट जोन वो एरिया होता है जो एंटार्कटिक सर्कल के अराउंड होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। वहाँ पे मीडियम टेम्परेचर होता है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। फ्रीजिड जोन की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है। देयर आर सर्टेन कोल्ड एरियाज इन द हेमिस्फीयर, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब heat zone of the earth, the midday sun is exactly overhead at least once a year on latitude in between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. This area, देखो इसमें क्या बोला है? मिड डे सन, हमारा जो सन है ना वो बिल्कुल हमारे ओवरहेड यानी सर से ऊपर आ जाता है। साल में कब? एक बार, एटलीस्ट साल में एक बार। मतलब ज़रूरी नहीं साल में एक बार आएगा ही आएगा, बट एटलीस्ट कम से कम साल में एक बार तो आ ही जाता है। तो तब ये हमारे सर से बिल्कुल ऊपर आ जाता है, यानी ऊपर की डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ। तो टॉरिड जोन क्या होता है? इसी को बोलते हैं। तब सूरज बिल्कुल हमारे फ्रंट में ऊपर आ जाए तो बहुत ज़्यादा हीट आती है, तो हमें तब बहुत ज़्यादा हीट रिसीव होती है, तो उस एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन। हमें नहीं बोलूँगी मैं, उस एरिया को जहाँ पे हीट पड़ रही है तो उसको टॉरिड जोन बोलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट में ह्यूमंस लीव ही नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेट जोन, जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बिहाइंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे सन कभी भी डायरेक्टली नहीं आता, सामने नहीं आता, तो उन एरिया में टेम्परेट जोन होता है। मतलब सूरज कभी डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाता, इस वजह से वहाँ पे कभी इतनी गर्मी नहीं होती। फ्रीजिड जोन की बात करें, बहुत ज़्यादा ठंड होती है।
टेम्परेट जोन ये नहीं सर के ऊपर नहीं आ रहा तो वहाँ पे गर्मी नहीं है, गर्मी तब भी है लेकिन कम है। अब सूरज एक तुम्हारा बिल्कुल सर के ऊपर है, एक साइड में है, दूर है, फ़र्क है ना। तो टॉर्रिड जोन में ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेट जोन में गर्मी है बट कम है, ठंड भी है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर है। फ्रीजिड जोन बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ तो सूरज का कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। तो यही होते हैं, इनको रीड कर लेना आप लोग एक बार। मैक्सिमम हीट एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड पर दिस इज आवर अर्थ। पहले हमने पढ़ा था अर्थ को हमने ऐसे डिवाइड किया था हाफ में, है ना। अब ये तब अर्थ को हम ऐसे डिवाइड करने लग जाते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ पॉइंट बन जाता है, यहाँ पे साउथ पॉइंट बन जाता है। और ये लॉन्ग लाइन है तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ओके, तो यही लॉन्गिट्यूड बता रखा है। यहाँ पे देखो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये 0 डिग्री यहाँ पे है साउथ पोल, क्या है, साउथ पोल है। देन ये 30 डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री। इसमें 30 डिग्री 60 डिग्री याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इनका कोई नाम नहीं है। जब हम इक्वेटर वाली बात पढ़ते हैं, लैटिट्यूड की बात करते हैं तो उसमें ऐसे नाम दे रखा है 22.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बट तब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 0 डिग्री याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉन एज मेरिडियन। मेरिडियन, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। मेरिडियन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और इसको ग्रीनविच भी बोलते हैं। ग्रीनविच इसलिए बोलते हैं तब ये ऐसे बीच में 0 डिग्री लाइन जाती है, 0 डिग्री लाइन दिख रही है तो ये ग्रीनविच यूरोप में एक एरिया है, वहाँ से यूरोप में आई थिंक इंग्लैंड में है, चेक कर लेना, तो वहाँ से गुजर के जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। तो मैं ये इरेज कर देती हूँ। लॉन्गिट्यूड के बारे में बता रखा है, टोंगा आइलैंड एंड मैक्सिमम। चलो आगे चलते हैं। ये देखो ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकती बट हाँ आपको पता नहीं है, आपको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सपोज दिस इज़ आवर अर्थ, दिस इज़ आवर अर्थ। ये मैंने आपको बताया 0 डिग्री है, ये मैंने आपको बताया 22.5 है, ये मैंने आपको बताया 22.5 है, बट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब मैं अगर अर्थ में ऐसे ऐसे लाइन बना दूँ, ऐसे ऐसे लाइन बना दूँ। अब मैंने आपको बोला कि अर्थ में आपको मैं एक कंट्री देती हूँ, इंडिया। इंडिया में दिल्ली फाउंड करके दिखाओ। ओके, मैंने आपको ये बोला इंडिया देती हूँ, इंडिया में दिल्ली फाउंड करके दिखाओ। अब आपको पता है इंडिया किस में आता है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है। आपको ये पता है इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती हुई जाती है, तो यानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ आएगा, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, यानी यहाँ की तरफ इंडिया आएगा हमारा, ठीक है। अब इंडिया आएगा तो इंडिया से हम दिल्ली भी फाइंड कर लेंगे। जैसे हमें दिल्ली का दिया 32.5 डिग्री, ठीक है, 32.5 डिग्री। जैसे हमें दिल्ली का किसी ने बताया कि ये है, तो अब 22 हमें पता है ये लाइन है, तो 32 इसके ऊपर होगी। तो ऐसे हम फाउंड करते हैं एरियाज, ठीक है। जैसे इधर भी यही बता रखा है, सेम पॉइंट लोकेट करके दे रखे हैं। ऑन लुक एट द ग्रिड पैरेलल, लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली इफ यू नो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे यहाँ किसी ने एग्जांपल दिया है, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड एंड 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो वो डायग्राम नॉर्थ पोल ये रहा, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये साउथ पोल हो गया, ये प्राइम मेरिडियन हो गया 0 डिग्री पे। इसको हम मेरिडियन भी बोलते हैं, मेरिडियन भी बोलते हैं, और ग्रीनविच भी बोलते हैं, ग्रीनविच भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे एक वर्ल्ड मैप दे रखा है बेसिकली, तो ये इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ओके। ये अच्छा ये बीच में दे रखा है, ये रहा ग्रीनविच, ये लाइन दिख रही है बीच में सबको, दिस इज़ आवर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पॉइंट, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन हो गया। आगे चलते हैं, गया लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। हमें टाइम मेज़र करना है, ठीक है। तो टाइम मेज़र हम एक तो अगर हमें ये पता हो कि अर्थ कितनी डिग्री एंगल से घूम रही है, कितने दिन में अर्थ एक राउंड कंप्लीट कर रही है सन के अराउंड, तो ऐसे ऐसे अगर हम पता हो तो हम टाइम इजीली मेज़र कर सकते हैं। और मैं अगर बोलूँ जैसे अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट घूमती है, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट से ईस्ट ऐसे घूम रही है,
है ना, तो ईस्ट यूँ आएगा। तो जो ईस्ट की कंट्री है ना उनको सन पहले दिखता है क्योंकि सन ही आया मान लो, और वेस्ट को पीछे चले गए, ईस्ट पहले आगे आ रहा है ना, तो ईस्ट की जो कंट्री पहले सन दिखेगा। जैसे आप लोग हो तब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो ना, समझ जाना 12 बज रही है, तब आपको सूरज सर के बिल्कुल ऊपर दिखे तो 12 बज रही है या 12 के आसपास बज रही है। ऐसे टाइम देखते थे पहले के टाइम पे, तब घड़ियाँ नहीं बनी थी। पर टाइम जो है ना ये सन की पोजीशन पे ही, जैसे आज के टाइम पे गाँव में कौन सा हर कोई वॉच से देखता है टाइम, नहीं, बहुत लोग ऐसे भी आइडिया लगाते हैं। अर्थ जो है ना 360 डिग्री रोटेट करती है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। क्या बोला, हमारी अर्थ 360 डिग्री में घूमती है, 360 डिग्री उससे घूमती है, ठीक है ना, और 24 घंटे पूरे करती है। क्या करती है, 24 घंटे पूरे करती है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि हमारी अर्थ 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो हम क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय 24। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही थी, तो हम 360 को 24 से अगर डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 15 डिग्री। क्या आएगा हमारा आंसर आएगा 15 डिग्री, राइट। तो हमारी अर्थ यानी 15 डिग्री घूम रही है 1 घंटे में, 1 आवर में कितना घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री में कितना घूम रही है हमारी अर्थ, आपको पता लग गया 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 डिग्री में कितना घूम रही है, तो मैं ऐसे करती हूँ। देखो मैंने आपको बताया 15 घंटे से, मैंने आपको बताया 15 डिग्री में 1 घंटा घूमती है। अब 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख दूँ 1 घंटे को 60 मिनट लिख दो भाई, 1 घंटे में 60 मिनट ही तो होते हैं। तो अगर मैं 15 और 60 को कट करूँ, ठीक है, क्या करूँ, 15 और 60 को कट कर दूँ, जिसमें यहीं से डायरेक्ट कर दूँ, तो 15 4 जा 16, राइट। तो हमारी अर्थ 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। आई होप ये समझ आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को स्लो करके देखो स्पीड, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे टाइम भी मैंने आपको बता दिया, अभी बताया था। देखो, द मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ द मूवमेंट बाय द अर्थ, मून एंड सन प्लैनेट। सन इज रेगुलराइज एंड सेट एवरी डे एंड नेचुरली, ठीक है। It is the best timekeeper throughout the world. Local time can be known by the shadow cast by the sun, which is shortest at noon and longest at sunrise and sunset. When the prime meridian of Greenwich has the sun as at the highest point in the sky, all the places along the meridian with the, ठीक है, मैंने बता दिया। ये वही मैंने अभी आपको कैलकुलेशन समझाई है, विच मीन्स 15 डिग्री एंड हावर 1 डिग्री इन 4 मिनट। इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच इज द टाइम क्लास, ठीक है। वाई डू हैव स्टैंडर्ड टाइम। रेलवे स्टेशन की बात करूँ, किसी ने नोटिस करा है रेलवे स्टेशन के बाद 12 के बाद 1 नहीं आता, 13 आता है, 13 के बाद 14, पूरी 24 तक घूमती है 24 घंटे में, क्योंकि हमारी अर्थ 1 राउंड ले लेती है, राइट। तो पूरा 24 तक घूमती है। तो हमारे पास अब जैसे मैं बोलूँ ईस्ट में, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले दिखता है, सनराइज़ होता है कह सकते हैं, और गुजरात में वहीं 2 घंटे लेट होता है। यानी गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश मीन्स वेस्ट टू ईस्ट 2 घंटे का फ़र्क है, 2 हावर्स का डिफरेंस है। अर्थ में इतने सारे मतलब कंट्रीज़ हैं, सबका बट एक फ़िक्स टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे यहाँ से कोई फ़्लाइट जा रही है तो ऑलरेडी फ़्लाइट को पता है कि वो किस टाइम पे कौन सी जगह पहुँचेगी। ऐसे ही इंडिया में ट्रेन चलती है, सारी जगह सूरज एक साथ नहीं उगता, एक साथ नहीं दिखता। तो वाई डू हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, इसी वजह से है। क्यों है, ताकि if every city follow its own local time, then train timings would become confusing, flight schedule would be difficult, so each country adopt one standard time. Okay, I hope everyone could be understand. Then इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ एक बार। अगर मैं बोलूँ एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, व्हाट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बोलूँ इंडिया का एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, ठीक है, IST, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये है 82 एंड द हाफ डिग्री ईस्ट, हाफ डिग्री ईस्ट, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इंडिया में 5:30 बज रहे हैं ना शाम के, तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज़ 82 एंड द हाफ डिग्री ईस्ट को फॉलो करते हैं। ये इंडिया का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इंडिया इसको फॉलो करते हैं। ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन IST इज़ 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich टाइम। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स पोल।
तो इंडिया की और ग्रीनविच लंदन की बात करें तो वहाँ 5 घंटे 30 मिनट का फ़र्क आता है। तो इंडिया का जो फिक्स टाइम है 82 डिग्री 30 ईस्ट है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया अपना टाइम सेट कर रहा है। तो इसको हाईलाइट कर लेना, व्हाट इज़ IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। देन आगे चलते हैं। ये बता रखा है, एक कबीर है, एक छोटे से गांव में रहता है भोपाल के। उसने अपने दोस्त आलोक को कहा कि वो रात को दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, वो आज रात को सो नहीं पाए। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड 2 PM इन लंदन। इसने बोला कि इंडिया के और इंग्लैंड के बीच में एक मैच है जो कि लंदन में है, ठीक है। स्टार्ट कब होगा? 2 बजे होगा, लंदन के 2 बजे होगा। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। लंदन के हिसाब से वो 2 बजे हो रहा है, इंडिया के हिसाब से वो 7:30 बज रहे हैं। एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, मतलब वो रात को ख़त्म होगा। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? तो इंडिया और इंग्लैंड, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82 डिग्री ईस्ट इज़ 5 hours 30 minutes का गैप है। तो इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन, इंडिया में तब 7:30 बज रहे हैं, तो लंदन में तब 2 बज रहे दोपहर के, ठीक है। व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की ट्रू शेप क्या है? जियोइड शेप है। अर्थ की शेप क्या है? अर्थ की शेप है जियोइड, flattened onto north poles and the south pole. What is a globe? Globe is a 3D model of earth. What is the latitudinal value of the tropic of Cancer? Tropic of Cancer की वैल्यू क्या है? 22.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। 3 हीट जोन कौन कौन सी है अर्थ की? टेरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। अब वाट आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड? ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड मैंने समझा दिया। लैटिट्यूड्स में पैरेलल ये लाइंस होती है, लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री होता है, वो मेरिडियन होता है, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं जिसको। अब वाई डज द टोरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? टोरिड जोन में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्यों आती है? बिकॉज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद सन। अगला क्वेश्चन है, वाई इज इट 5:30 PM इंडिया एंड 12 noon इन लंदन? इंडिया के 5:30 और लंदन के दोपहर के 12, इनमें इतना गैप क्यों है? द डिफरेंस इज़ अराउंड 5 hours because Indian standard time, because it is according to the Indian standard time. Okay. The value of the prime meridian is 0 degree. Number of longitudes are, total number of longitude कितनी होती है? हमारा एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पे लोकेटेड है? तो एंटार्क्टिक सर्कल है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ट्रांजिट जोन है, ये पोल्स के नियर आता है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 या 360 इनमें से एक आएगा। जहाँ तक मेरा है आई थिंक 180 आएगा, फ्रंट व्यू से 180, मतलब फ्रंट व्यू से 180 दिखता है, टोटल 360 होते हैं। तो आप देख लेना इसका आंसर क्या है। तो ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड क्या होता है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, ये आएगा इसका। देन हमारे पास है फिलिप्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ लोकेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे आता है? 22.5 डिग्री। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? टाइम, मैंने बताया था ना। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 82 डिग्री 30, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। फिर द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टूवर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड पोल्स आएगा इसमें। देन द आर्टिक सर्कल कहाँ पे लोकेटेड है? आर्टिक सर्कल लोकेटेड है सदर्न हेमिस्फीयर, वो आर्कटिक सर्कल हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं भी नेक्स्ट वीडियो जल्दी पोस्ट कर पाऊँ। तो चलो इसी के साथ वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, और कमेंट में कर देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आपको।